ओम साई राम। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा संयम म्यूजिकल ग्रुप से। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते और मुस्कुराते। मैं कहूँगी ऐसे ही रहा करो, हंसते खेलते और मुस्कुराते। जी हाँ, साईं सचरित्र प्रसंग, हमारे शिरडी के साईनाथ महाराज के प्रसंग, उनकी लीलाएं अपने आप में अद्भुत हैं। वो सारी लीलाएं जो दिल को छूती हैं। आज हम अध्याय 3 में हैं, जो ऐसा ऐसे पड़ाव पे हम हैं जहाँ भक्त और भगवान की जो बात थी वो सच है कि नहीं। जैसे कि शिरडी के साईनाथ महाराज ने कहा कि मैं आऊंगा, मेरे साथ 2 व्यक्ति और होंगे। द्वार पे हमारे सन्यासी बाबू खड़े हैं। तो श्रीदेव कहते हैं कि अरे ये तो चंदा मांगने आ गया, फिर से आ गया ये सन्यासी और अपने आप को व्यस्त कर लिया। जी हाँ, श्रीमती देव का उद्यापन महोत्सव का अध्याय आज हम भाग 3 करने जा रहे हैं, जिसमें सन्यासी बाबू पहुंच गए हैं। कहाँ पर? श्रीदेव के घर। तांगे से उतरे और उतरते ही कहते हैं श्रीमान, श्रीमान, क्योंकि वो बहुत ज्यादा व्यस्त थे। और जब शिरडी के साईनाथ महाराज को देख लिया, जानते तो थे नहीं कि साईं बाबा है, सोचने लगी कि लो ये सन्यासी फिर से आ गया। बोली कि श्रीमान, मैं चंदा लेने नहीं आया हूं, आपने जो आज भोज रखा है ना उसमें सम्मिलित होने आया हूं। तब श्रीदेव कहते अरे अच्छा अच्छा, आप, अरे आप आइए ना सन्यासी बाबू। बोले कि मेरे साथ 2 व्यक्ति और हैं। बोले तो आप बैठो, मैं उन्हें लेने भिजवा देता हूँ। बोले नहीं, भोज की प्रक्रिया शुरू है। कहते नहीं, उसमें अभी 2 घंटे हैं। कहते ठीक है, तो फिर मैं 2 घंटे बाद आता हूँ। 2 घंटे बाद भोज शुरू हो गया, 12 बजे। अब जब 12 बजे से भोज शुरू हो गया तो शिरडी के साईनाथ महाराज यानी सन्यासी बाबू 2 व्यक्ति के साथ आए और भोज करके चले गए। जब भोज का कार्यक्रम समाप्त हो गया तो श्री देव ने पत्र लिखा बापू साहेब जोग के नाम, और बहुत ही उल्हाना और कटु शब्दों का प्रयोग करते हुए बोले कि सबसे बड़ी चीज उन्होंने बोली कि जब शिरडी के साईनाथ महाराज को आना ही नहीं था तो वचन क्यों दिया? वचन देने के बाद भी वो पधारे नहीं। सारा तो भोज खत्म हो गया, सभी आए, भोज करके चले गए। उद्यापन महोत्सव खत्म और शिरडी के साईनाथ महाराज का कोई अता पता नहीं, कोई नहीं जानता। साईं बाबा आए ही नहीं। अब सबसे अहम बात थी कि जब आना ही नहीं था तो वचन क्यों दिया? बापू साहेब जोग ने पत्र पढ़ा और पढ़कर जब वो पहुंचे द्वारकामाई मस्जिद, तो बाबा जी ने, शिरडी के साईनाथ महाराज ने, जानते हो क्या किया? बापू साहेब जोग ने पत्र खोला भी नहीं और वो क्रोध में बोलने लगे कि अरे, मुझे उलाहना देने वाला वो होता कौन है? क्या कहता है कि मैंने वचन दिया और मैं गया नहीं? पूछो जरा, क्या मैं चंदे के, जब मैं गया था तो उन्होंने क्या सोचा कि ये सन्यासी फिर से आ गया चंदा मांगने? अरे मैंने तो कहा भी था मैं चंदा मांगने नहीं आया हूं श्रीमान, आपके यहाँ भोज में सम्मिलित होने आया हूं और मेरे साथ 2 व्यक्ति और भी हैं। तब तब भी नहीं पहचाना उसने मुझे। अरे जब पहचानते ही नहीं हो तो ऐसे बुलाने से क्या फायदा? ये तो मुझे कहना चाहिए कि मैं गया और मुझे पहचाना नहीं। गुस्सा तो मुझे आना चाहिए, क्रोधित तो मुझे होना चाहिए। लिख के तो ऐसे भेजा था कि यदि आप नहीं आओगे तो ये अधूरा ही है। मैं गया, पहचाना भी नहीं। अब जब बापू साहेब जोग ने ये पत्र लिखकर भेजा तो
श्री देव के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपने किए पे पछता रहे थे। मामलतदार थे ना, अमीर व्यक्ति, पहचाना ही नहीं कि अरे तुम्हारे द्वार पे जो सन्यासी है वो कोई और नहीं, हमारे शिरडी के साईनाथ महाराज हैं। वो अपने आप में पछताने लगे कि मेरे सन्यासी के रूप में मेरे द्वार पे साईं बाबा थे। उन्होंने कहा भी कि 2 व्यक्ति और भी हैं, जैसा कि बाबा जी ने कहा था कि मैं 2 व्यक्ति और लेकर आऊंगा, पर फिर भी मैंने नहीं पहचाना। हे देवा, ये कैसी मुझसे गलती हो गई, कैसे मैं भूल गया, पत्र में लिखी इतनी बड़ी बात को मैं भूल गया। देवा मुझे क्षमा करें, हे देवा मुझे क्षमा करें। इतनी बड़ी बात, सच में मैंने आपको पहचाना नहीं। आंसुओं के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था, क्षमा के सिवा कोई उपाय नहीं था। अब शिरडी के साईनाथ महाराज ने कहा कि बुलाते हो तो पहचानो। मैं गया था, मैंने वचन दिया, उसे पूर्ण किया था, और मैं जिसको वचन देता हूं उसे पूर्ण करता हूं। जी हाँ, ऐसे ही है हमारे शिरडी के साईनाथ महाराज, जो कहते हैं वो करते हैं और निभाते हैं। अपने सभी भक्तों का साथ देते हैं, निभाते हैं, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जी हाँ, इसी के साथ मैं दर्शना शर्मा फिर मिलूंगी अगले प्रसंग में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे। ओम साई राम। साईनाथ महाराज आप सबकी प्रार्थना स्वीकार करे, जो भी आपके कार्य हैं उन्हें पूर्ण करे। ओम साई राम।